तो सिर्फ 10 बरस बड़े थे, तो ऐसी स्थिति में वो इनके गुरु हो ही नहीं सकते। ये विषमतावादी संस्कृति, मनुवादी संस्कृति के प्रचारकों द्वारा दुष्प्रचार करके और समाप्त कर दिया गया है। ये अपने सारे जितने भी समाज सुधारक यहाँ हुए हैं, सब की एक बात बहुत प्रसारित की जाती है। ये मनुवादी समाज समरसता की बात करता है, समरसता का खंडन किया। ऐसे गुरु को जनमानस जो है दंडवत करता है। एक और बात हम कहेंगे समारोह में, तो एक सज्जन ने बहुत अच्छी बात कही और इसको हम बहुत दिनों से महसूस भी करते हैं। ये सब कुछ मिथ्या प्रचार है। आपको उस जाल में उलझाने के लिए आप भी वहां भक्ति बात में जाओ। गुरु जी बहुत बड़े समाज सुधारक थे। समाज को ठीक करने के लिए उन्होंने तमाम बातें कही। कहीं भी जाति पाति में जाति में हैं कि राम नाम से उन लोग बखाना, दशरथ सुप्त उन लोग बखाना, राम नाम का मरण जाना। तो कबीरदास जी उठा और ये कहते हैं कि नहीं कबीरदास जी राम नाम से। तो हमें इनके प्रचार में न पड़ते हुए सिर्फ ये कहना है कि हमारा समाज भक्ति अवतार घोषित, तो इनको तो भक्त ही बनाया है। कहा कि भक्ति धारा में ले जाता है। हमें उनके दुष्प्रचार में नहीं फंसना है, हमें इनके विचारों को मानना है। ये जो कहते हैं उसको मानना है। तो साथियों यही बात है। अब दूसरी बात हम ये कहते हैं, अभी बाबा साहब का कि हमारा वो नशे में जो लिप्त है, गौतम बुद्ध को लीजिए। हम में से हर आदमी, हमारे समाज का हर आदमी गौतम बुद्ध वो मानता है, गौतम बुद्ध भगवान, लेकिन उनकी एक बात नहीं मानता। गौतम बुद्ध ने जो पंचशील दिया है उसमें किसी चीज को हमारा समाज नहीं मानता। झूठ बोलना नहीं छोड़ता, दारू पीना नहीं छोड़ता, व्यभिचार करना नहीं छोड़ता, और सारी चीजें करता हुआ कहता है कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी। बाबा साहब की एक बात नहीं मानता, वो कहता है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमें आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि आप उनकी बातों को माने। उन्होंने जो कहा है उसको माने, उन्होंने जो रास्ता दिखाया उसको माने। बटा हुआ है, ये बड़ा अजीब सा लगता है। तब भी हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। अब पता नहीं जो लोग विश्व गुरु का सपना दिखा रहे हैं तो किस आधार पे करा रहे हैं। रुई से लेकर सुई तक तो बनाएंगे, सब विदेश से आता है। हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। खैर, सपना देखने का सबका अधिकार आप भी देखिए, लेकिन हम ना देखें। इसी कड़ी में एक चंद्रा इसी मिट्टी को समझ के चंदन। जब आपके मुखिया आपके बीच में आए हुए हैं, आपके अजीत आने लगे करने की, सब लोग आज हमारे प्रदेश की मुखिया आदिल अजीज और उस गांव का अपनी योग्यता समाज की स्थापना करे और समाज और देश एक ऊंची बुलंदियों पे जाए। और साइड हो रही है तो मैं ज्यादा उतना जिससे ज्यादा समय चाहूंगा कि वो आए और अपने ओजस्वी विचारों से आप सभी लोग अपना मत का प्रयोग करेंगे और अच्छे से अच्छे सरकार। लेकिन इस बार मैं सोचा काशी नहीं जा पाया हूँ और अचानक मुझे समाचार मिला कि इस प्रकार से संत शिरोमणि भगवान के रूप में और सशरीर हमारे पास नहीं है, सामने नहीं है, लेकिन वो है और आज मुझे बुलाने का काम किया। मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यहाँ विराजमान मंच पर हमारे सभी पूज्य सत्संगण तो इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर
जो इस कमेटी के माध्यम से यहाँ आज आयोजन किया गया, इस समिति के हमारे अध्यक्ष श्रीमान राम खिलावन जी, उपाध्यक्ष श्रीमान जियालाल जी, मंत्री के रूप में संतोष कुरील जी और सचिव के रूप में वसंतलाल जी, संप्रेक्षक के रूप में राकेश कुमार जी, संगठन मंत्री के रूप में चंद्रशेखर जी, कोषाध्यक्ष के रूप में राम खिलावन गौतम जी, प्रचार मंत्री के रूप में वीरेंद्र कुमार गौतम जी, जो प्रचार मंत्री सूची के रूप में नन्हे राम जी और कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित प्यारेलाल कुरील जी, बाबू नंदन जी, हीरालाल जी, संतोष कुमार जी, मुन्ना लाल जी, संजय गौतम जी, जियालाल जी, DL भास्कर जी, OP चौधरी जी, शीतला प्रसाद जी, प्रेम कुमार जी। देखिए, ऐसा सौभाग्य कब मिलता है, और जब कभी भी आप, तो मैं समझता हूं जो यहाँ है, मैं जानता हूं कहीं ना कहीं आप काशी भी गए होंगे, काशी को स्थान पे भी गए होंगे, जहां जाने के बाद लगता ही अलग प्रकार का एक अनुभूति होने लगती है कि अब कोई एक दिव्य स्थान पे आ गए हैं, जहां आज भी पूज्य संत रविदास जी की तपस्या का प्रभाव स्पष्ट रूप से एहसास होता है। मैं जब आज यहाँ पर आ रहा हूँ, भगवान तथागत का भी यहाँ पर दर्शन कर पा रहा हूँ, भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की भी प्रतिमा आपने यहाँ पर लगा करके रखी है। जीवन में कई बार मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है, गांव गांव में एक कहावत सुनने को हमको बचपन से मिलती, बहुत छोटी आयु थी। तो जैसे कोई गंगा स्नान करने ना जा पाए, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी जहाँ जन्मभूमि है वो कौशाम्बी जनपद के एक सिराथू स्थान है, और सिराथू स्थान है तो वहां से कुल 8 किलोमीटर दूरी पर गंगा जी का घाट है, काराधाम, जहाँ सीता माता का मंदिर है। तो कई बार स्नान करने के लिए जाना है, नहीं जा पाए, तो बचपन से ही जो पढ़े लिखे वो नहीं, जो नहीं भी पढ़े लिखे वह भी संत शिरोमणि जी की उस वाणी को दोहराते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह मैं बचपन से सुनते आया हूँ, और आज जिनकी यह 15वीं यानी 16वीं शताब्दी के एक ऐसे संत थे जिस समय समाज जीवन में समरसता के लिए बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता थी, और उस समय उन्होंने जो काम करके दिया है और जिनका प्रयास का परिणाम मैं मानता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और यह जानने के बाद जो संत रविदास मंदिर के जो काशी के जो मुखिया हैं, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ पा रहा है, लेकिन उनके चरणों में बैठ करके उनका दर्शन लाभ कम मिल पाता है, लेकिन मैं जब गया था तो लगभग 1 घंटे का समय उन्होंने मुझे दिया था। मैं नहीं जानता हूं कि मेरा सौभाग्य इस नाते कि कौन सा प्रारब्ध, कौन सा पूर्व जन्म का ऐसा रिश्ता था जिसके कारण से मैं वहां जाकर के उनको इतनी देर तक हम लोग बैठ करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त किए। और आज के समय में जो आप सब जानते हैं, समाज का विघटन करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास, आप समझिए 15वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी, 500 साल पहले मतलब जो पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा था कि जात पात पूछे का जात पात, दूसरी लाइन उनकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबन के एक जात, माने कि सब लोगों की जात एक है, सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान है हम सब, जो कोई जाति पात नहीं रखता, जो कोई भेदभाव नहीं रखता, जो सब के लिए एक दृष्टि रखता है। और इसी क्रम में मुझे आज इस बात का गर्व है आप सबके सामने कहते हुए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वो वाराणसी है, और जो समाधि का स्थान है
वह भी वहीं वाराणसी में। और जो मंत्र 15वीं शताब्दी में सबके साथ सबके विकास का अलग अलग रूप में अलग अलग समय में उसको व्याख्यात करने का काम किया गया है। कभी की जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के भजे। और फिर उसके बाद एक महान संत की तरह वह भी थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो प्रचारक थे। उनका शादी विवाह कुछ गृहस्थी नहीं थी। उन्होंने एक दर्शन दिया था अंत्योदय का, एकात्म मानववाद का, कि जहां कोई भेदभाव ना हो। अंत्योदय का मतलब कोई अगर ऊपर ऊंचाई पर खड़ा है और कोई समाज का व्यक्ति थोड़ा नीचे पड़ा है तो उसको बराबरी पर कैसे लाया जाए। तो ऊपर खड़े वाले व्यक्ति को अपना हाथ नीचे करना और जो नीचे खड़ा है उसका वो अपना हाथ ऊपर करे और जो ऊपर खड़ा है हाथ पकड़ करके उसे बराबरी पर ला करके खड़ा करे और तब बराबरी का समाज में सब समरस हो जाए। उसी की तीसरी जो लाइन है वर्तमान के समय के हिसाब से जो सबके समझ में आए, सबका साथ सबका विकास। अगर समाज का कोई हिस्सा विकास से अछूता रह जाए, अगर सरकार के माध्यम से देश की प्रदेश की सेवा होती है और सेवा करने के मामले में कोई भेदभाव हो जाए तो भेदभाव के आधार पर सेवा सेवा नहीं कही जा सकती। सच्ची सेवा वही है जिसमें कोई भेदभाव ना हो। और हम लोग क्योंकि सरकार में है, लेकिन मैं भक्त के रूप में यहाँ पर आया हूँ, मैं डिप्टी सीएम के रूप में यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं अपनों के बीच में आया हूँ और अपनों के बीच में आकर के मैं यहाँ बोलने के लिए नहीं आया था। मैं तो मुझे लगा सुनने के लिए मुझे चलना है, दर्शन करने के लिए चलना है, पूजन करने के लिए चलना है। लेकिन पूज्य संतों के साथ आप सबके भी दर्शन और पूजन का अवसर मिला। चुनाव की बेला है और इस चुनाव के समय आज थोड़ी देर भी हो गई, मुझे थोड़ा पहले आना था। 5 जिलों के कार्यक्रम थे, सारे कार्यक्रमों को संपन्न करके जब यहाँ लखनऊ पहुंचा तो हेलीकॉप्टर उतरते समय कई जहाज आ रहे थे तो थोड़ा देर तक घुमाते रह गए आकाश में। इसलिए मैं आप सबके, हमारे शांत भाटिया जी, उन्होंने कल मुझे जब सूचना दी, हमारे संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी है, आप सब जानते हैं, तो देरी हो गई तो मैं इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। और आज के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को, सभी लखनऊ वासियों को, सभी देशवासियों को और देश नहीं पूरी दुनिया में जो भी संत शिरोमणि रविदास जी के भक्त हैं उन सबको जयंती के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हम सब इस दिशा में प्रयास किए हैं, आगे भी करेंगे और आप सब जो भी बताएंगे उसके हिसाब से भी करेंगे। हमारा प्रयास यही है कि जो हमारे पूज्य संतों ने रास्ता दिखाया कि उस रास्ते पे चलने से ही हम सबके साथ सबके विकास का, सबके साथ समानता का, व्यवहार का, सबको सम्मान देने का, सबको आसान देने का, सबको गौरव देने का यह काम हम सब लोग कर पाएंगे, ऐसी आशा रखते हुए आज एक बार फिर की जयंती पर उनको बारंबार नमन करता हूं। ऐसे भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में उनको भी मैं नमन करता हूं। मैं संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उनको भी नमन करता हूं। आप में से कोई काशी गया है कि नहीं गया है? सब लोग गए हैं ना? अब 5 साल पहले, 7 साल पहले जो वहां का स्वरूप था उसमें कुछ बदलाव हो रहा है। आपने देखा है कि नहीं? किसी ने देखा है? तो वहां बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। वो एक पवित्र, जैसे बाबा साहब के जितने भी स्थान थे, चाहे जन्म का स्थान, चाहे शिक्षा का स्थान, चाहे उनका दीक्षा का स्थान, चाहे उनके निर्माण का स्थान, सबको एक पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया है। वैसे ही आगे विकास की गति बढ़ती रहेगी। आज के दिन इतना ही। हाँ, अरे चलिए आप बताइएगा। या भी ऐसी चीजें अभी, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब हमने कर दिया, लेकिन हम लोग काफी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सब, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं इस बात को महसूस भी करते हैं, हर महापुरुष के सम्मान में, हर पूज्य साधु संत के सम्मान में हम लोग जो कर सकते हैं वो किए हैं, जो नहीं कर पाए वो आगे करेंगे। आप सबसे यही प्रार्थना करते हुए अपनी बात को सर
रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर क्या कहना चाहते हैं? शिरोमणि भगवान रविदास जी की आज जयंती है और यह जयंती के दिन की मैं समझता हूँ कि हर समाज की सेवा करने वाले, बिना भेदभाव की सेवा करने वाले, सब समाज को साथ में लेकर के चलने वाले लोगों की आज के दिन की प्रतीक्षा है। और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं काशी नहीं जा पाया था, तो आज यहाँ पर भी जयंती के पावन पर्व पर आने का मौका मिला। सभी भक्त लोग भी आए हुए हैं और मैं सबको जयंती करता हूँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के क्या करना चाहेंगे? चुनाव को लेकर के स्पष्टता है, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और 300 से ज़्यादा सीटें जीत रही हैं। चलिए बाबा साहब ना होते तो मन ही ना होते। ये पैंट कोट भैया ना कोई, ये पैंट कोट भैया ना कोई आज पहन पहुँचे। ना गले में टाई लटकाए, ना गले में टाई लटकाए, ना कौन और गली पहुँचे। आ जाओ बदनंगे घूमते, आ जाओ बदनंगे घूमते, ना टेरी काट पहन पहुँचे। सही कह रहे हैं, जब बात है वास्तविकता है, सब वास्तविकता है। अच्छा तो मेरे कपड़े पहनने का वही नहीं था, अधिकार नहीं था नहीं पहने पहुँचे, ना नेता आज बने पहुँचे। जो रिजर्व सीटियाँ ना होती तो MP में बने पहुँचे। प्रधानी की तो बात दूर, ये प्रधानी की तो बात दूर, ना पंच हो आज बने पहुँचे। बाबा साहब ना होते तो मन ही ना होते। फूलो माना दस पहुँचे, ना एक अक्षर पढ़े पहुँचे। आगे पुराने आदमी होंगे, वो जानते होंगे खाया भी है। कोई सामा जानते हो कोई? श्यामा को बोला खाए मिलती हो दाल भात, ना तुम पूछे। ही खाते मारे जाते हो, ही खाते मारे जाते हो। अगर ना होते तो मन ही ना होते। आगे सुने, हमारी बहन बेटियां क्या पैसी माताएं बहनें ऐसा कपड़ा पहनती कि उन महिलाओं से भिन्न दिखाई दे। एक अच्छे कपड़ा नहीं पहन सकती थी, चप्पल पहन नहीं जाते यादें घर ना होते। बाबा साहब ना होते तो मन ही ना होते। माना दस घूमते, ना एक अक्षर पढ़ पहुँचे। भेदभाव को ना पहुँचे, ना तुम कहीं पहुँचे। आगे सुनिए क्या काम बांट दिया गया था हमको। मेहतर महिला ढोवत होते, मेहतर महिला ढोवत होते, फांसी सुवरी पालत होते। धोबी कपड़ा धोवत होते, डांगर ले जाते। ना होते तो मन ही ना होते। बनाकर बटा का लहंगा, बिन मगजी का लहंगा पहनते। बाबा साहेब की जय बोलो, जो तुम्हारी गुलामी नहीं डाली। बाबा साहब तुम्हारी गुलामी नहीं डाली थी। पढ़ते जिबिया काट लेते, पढ़ते जिबिया काट लेते तो अक्सर भैया क्या बोलते। बाबा साहब न होते तो मन ही ना होते। आज टाई बांध का इंकार से निकला है, न झाड़ू बंधती थी आगे मलैया टगत टाई की जगह पर। कोई जो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं और जिस घर में बाबा साहब का संविधान न हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। बाबा साहब का संविधान वार्निंग सभी आप बनेंगे, आपके यहाँ कैसी है। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब मरे नहीं है। जब तक हमारा संविधान जीवित है तब तक मैं आदर मारूं। संविधान की बहुत दुष्टि है। हमारा हाथ फूटिए कहा गया तो मैं विश्वास कर दिया था, लेकिन बोले की मत रखा था, लेकिन नहीं निर्माण प्राप्त हुए होंगे। तो इस तरीके की कहानियां जो है
वो हम लोगों को इसलिए सिखाई जाती है कि हम उनके अपवाद और अंधविश्वास में फंसे रहे। इसी कड़ी में मैं विमला देवी भारतीय संविधान संदेश अभियान चलाती हूँ, भारतीय संविधान सम्मान समिति की राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और मैं चाहती हूँ, आप लोगों से निवेदन भी करती हूँ कि इस बार संविधान की सरकार होनी चाहिए। मंच में बैठे हुए सभाध्यक्ष प्रमाण मिले तो हम भारत के लोग, हम खुद लोगों को जमीन क्यों नहीं दी गई? मैंने उसका नाम रखा है 105 एकड़ भूमि। मुझे भी बुद्ध भगवान अपने के लिए वहाँ मंदिर बनाने के लिए मुझे 500 एकड़ जमीन चाहिए और उनके एक राम है और उन राम को उनके ही लोगों ने बना रखा है कि यहाँ कोई राम नहीं थे, लेकिन हमारे पीछे जाते 3 राम हैं। वो कौन राम? उस मंदिर में वो हमारे राम आराम करेंगे। वो राम हमारे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पिताजी रामजी राम, दूसरे हमारे बाबू जगजीवन राम, तीसरे हमारे मानवर काशी राम। ऐसे राम जिनके कड़कड़ में राम, रोम रोम में राम और हृदय में राम, वो हमारे भी राम, सबके राम। तो हम चाहते हैं अयोध्या में मुझे मंदिर बनाने के लिए 500 एकड़ जमीन चाहिए। मैं इसकी मांग करती हूँ और सबका साथ चाहती हूँ कि आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा साथ दें। और जो समिति मैं चला रही हूँ भारतीय संविधान सम्मान समिति, मैं 10 मार्च के बाद A ब्लॉक कॉमन हॉल में मीटिंग रखूंगी। तो मेरा नंबर है 6394 29 20 35। तो और बाकी जानकारी भैया जी अध्यक्ष महोदय हैं राम खिलौन भैया जी, संचालक महोदय संतोष कुरेल भैया जी। कि हमारे समाज के लोग जागरूक हैं। ये बात होती है कि जो है कैसे हमारे समाज को संत रविदास जी ने उस काल में, आज के 600 साल पहले का जो काल रहा होगा, कैसे उन्होंने हमारे समाज को आगे लाने की बात है। इससे पहले तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले कैसे इस भारत को बुद्धमय बनाया होगा, वैसे ही जैसे बाबा साहब ने सन 50 में, उसके पहले हमारे समाज को जगाते हुए सन 50 में भारतीय संविधान दिया। जिस भारतीय संविधान की वजह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के कानूनी रूप से बराबरी उसको हासिल हुई। बातें जो पिछड़ी थी, उन बातों का हमारे जो पूर्वजों ने जो परेशानियां सही, उन परेशानियों के बीच में भी उन्होंने सर्वाइव किया। और उस सर्वाइवल की स्थिति यह है कि हम और आप एक साथ यहाँ पे खड़े हुए। हम अपने समाज के जितने संत पुरुष हैं, उन सभी को मैं नमन करता रहता हूँ, नमन करता हूँ। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जो महापुरुष हैं, जैसे संत रविदास, ललन सिंह यादव, या उन लोगों का नाम कहीं न कहीं हमारे समाज के कुछ लोगों ने छिपा दिया और छिपा कर महाराष्ट्रीय महापुरुषों का नाम आगे ला दिया। तो मैं जहाँ जाता हूँ तो मैं विशेष तौर पे इन लोगों को विशेष श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ, जिसमें भगवान बुद्ध, संत रविदास और बाबा। आज इस बात की ये जरूरत है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जितने संत महात्मा, जितने महापुरुष हुए हैं, उन सभी को हम लोगों को याद रखना चाहिए।
लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान दिया तो संविधान में लिखा है कि धर्म जाति मूल वंश के आधार पर हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे समाज के लोग मूल निवासी करते रहते हैं। हमारे समाज के लोग दलित चिल्लाते रहते हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूँ, क्या दलित नाम का शब्द भारतीय संविधान में अंकित है? क्या मूल निवासी भारतीय संविधान में कहीं लिखा है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, बाकी लोग मूल निवासी नहीं? संविधान के अनुसार सन 50 में इस देश के सभी मूल निवासी हैं। जो लोग ये कहते रहते हैं कि नहीं हम मूल निवासी हैं, बाकी लोग मूल निवासी नहीं हैं, ये चीज गलत है। इतिहास बताता है कि मुसलमान इस देश में 711 में आए थे, ईसाई 250 साल पहले आए थे। विलियम कैरी 1792 में यहाँ का गवर्नर जनरल हुआ करता था। जो हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, जो हमारे समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से मैं आपकी तरक्की के लिए रो रहा कौन है? कौन आदमी सवेरे 5 बजे उठता है समाज का और कितनी मेहनत करता है? कौन महिला सवेरे 5 बजे उठती है, अपने बच्चे को तैयार करती है पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए? हम दूसरे की पहले किया था, आज वो सरकारें घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया। 10 तारीख को उसने अपनी शादी दोबारा जो है घोड़ी से चढ़ के ले गया, वो भी फौज के साथ। अभी ऐसी विडंबना है हमारे समाज में, बहुत दूर तक बड़ी गहराइयों तक ये सब व्याप्त है, इनको खत्म करना होगा। साथियों, हम इसका मुख्य कारण वो है हमारी शिक्षा। हमें तो राम पढ़ाए जाते हैं। पहली क्लास में जब बच्चा जाता है तो उसको पढ़ाया जाता है राम जाता है, सीता गाती है। थोड़ा और ऊंची क्लास में गया तो दशरथ के 4 रानियां थी। क्या समझाना चाहता है ये इतिहास हमको कि हम भी 4 रानियां रखें? उसके बाद थोड़ा और आगे जाते हैं तो बड़ा बताया जाता है कि श्री कृष्ण के 16,000 रुपया या 16 लाख, पता नहीं। अब ये शिक्षा हमको कहाँ ले जाना चाहती है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। हमें तो पढ़ाना चाहिए गैलीलियो को, प्लूटो को, अरस्तु को, रामास्वामी नायकर को, बाबा साहब को, संत रविदास को, इन लोगों को पढ़ाना चाहिए। इन्होंने जो शिक्षा दी है उस चीज को हमको आगे लाना चाहिए। हमें जो है राम की पढ़ाई, राम का इतिहास जान लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब मैं अपने मुख्य अतिथि जी का तत्पश्चात जो है मैं अपने मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब और संत गुरु रविदास के भिक्षु संघ क्यों कहा है, ये प्रश्न आपके मन में पैदा होना स्वाभाविक है। ये है बुद्धत्व प्राप्त रविदास जी की, और ये हमको चाहे वो सफेद वस्त्र में हो चाहे कासाय वस्त्र में, हम इनको भिक्षु संघ हीनम पुराणम नवनक्ति संभवम विरक्त चित्त आयत के भविष्य में बीजा अभिवल्य छंदा निपंक्ति धीरा।